नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो इतिहास में आज वो काला दिन है जब भोपाल में हवा में जहर बह गया था। कई नींद में ही चल बसे थे तो कोई हाँफते हाँफते ही मर गया था। क्या हुआ था? 2 दिसंबर की रात को 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो गई थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही यह हवा जहरीली तो रही लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। फिर इससे निकली वो गैस जिसने हजारों की जान ले ली, लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास एक झुग्गी बस्ती बनी थी जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों को तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों को घरों में घुसने लगी तो लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाँफते हाँफते ही मर गया। तस्वीर बताती है उस दिन भोपाल की हवा कितनी जहरीली हो गई थी। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटनाओं में होती है। इसमें कितनों की जानें गई, कितने अपंग हो गए, इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,74,000 से ज्यादा लोग घायल और अपंग हुए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े में बताया गया कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का CEO था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 19 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 36 साल बाद भी भरे नहीं हैं। भारत और पाक के बीच जंग आज ही के दिन छिड़ी थी। इसी लड़ाई से बांग्लादेश बना। 3 दिसंबर 1971 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स और लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री बेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। उसी समय भारतीय सेना ने भी जवाब में हमला किया। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक मीटिंग होने वाली है। भारतीय सेना ने तय किया कि मीटिंग के वक्त ही गवर्नमेंट हाउस पर बम बरसाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों ने बिल्डिंग की छत उड़ा दी। उस मीटिंग में तब के पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के सेना प्रमुख जनरल नियाजी भी मौजूद थे। 16 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने बिल्ले उतार दिए और रिवॉल्वर भी रख दी। उसी समय जनरल सैम मोनिक्शो ने इंदिरा गांधी को फोन कर बांग्लादेश पर जीत की खबर बताई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि ढाका अब एक आजाद देश की आजाद राजधानी है। भारत और दुनिया में 3 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मुर्शिदाबाद के नवाब से फौजदारी न्याय प्रशासन का अधिकार छीना था, जिसके बाद सदर निजामत कोर्ट कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता ले गए। 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1882 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ। वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रणेताओं में से एक थे। 1884 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 1889 में स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म हुआ। 1920 में तुर्की और आर्मेनिया शांति समझौते पर सहमत हुए थे। 1937 में भारतीय भाषाविद विनोद बिहारी वर्मा का जन्म हुआ था। 1959 में साइप्रस में इमरजेंसी खत्म की गई थी। 1971 में इस दिन भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ी और राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया था। इस युद्ध से बांग्लादेश का उदय हुआ था।
1979 में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का निधन हुआ। 1979 में ही ईरान ने इस्लामिक संविधान को अपनाया था। 1982 में भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का जन्म हुआ। 2011 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद का निधन हुआ था। आज का इतिहास सिर्फ इतना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।